15 तारीख को हमारे नगर पंचायत में शहीदों का सम्मान रखा गया है। मेरी माटी मेरा देश के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आज़ादी के महोत्सव जो चल रहा है 75वां, उसके समापन के अवसर पे तो नगर पंचायत द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। पूर्व संध्या पे यहाँ जो जल स्रोत है यहाँ पे वो दीपक उपक जलाने का कार्यक्रम है। 15 तारीख को शहीदों के परिजनों को अभी संपर्क किया जा रहा है, बुला के उनको सम्मानित करने का ये अपने दर्शकों को और अपने सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं इसमें उपस्थित हूं। जूनियर हाई स्कूल उरुआ बाजार का प्रांगण है और प्रांगण जूनियर हाई स्कूल का प्रांगण तो है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी जूनियर हाई स्कूल के कैंपस में यह कमरा जा दिखाइए, यहाँ पर स्मारक बना हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बना हुआ है। और इस स्मारक की क्या दुर्दशा है मैं बता दूं साथियों कि मैं प्रिंट मीडिया में कई बार लगातार खबर लिखा इस स्मारक की दुर्दशा के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी कहानी क्या कि कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक इस स्मारक की साफ सफाई कोई खोज खबर नहीं लिया। सफाई की व्यवस्था तो अपने स्थान पर है। आज 10 अगस्त है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पूरे देश में चल रहा है कि अपनी माटी अपना देश, मेरा माटी मेरा देश। और अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल बीत गए, हर घर तिरंगा आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो यह उरुआ का स्मारक है, आज़ादी की लड़ाई में इस उरुआ क्षेत्र के, दक्षिणांचल के क्षेत्र के कितने हमारे सेनानी शहीद हुए आज तक किसी को पता नहीं है। संजोग से यहाँ पर 6-7 सेनानियों का नाम लिखा हुआ है और नीचे भी मैं चलूंगा, स्मारक दिखाइए, यह स्मारक है। और नीचे एक नाम जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि श्री अक्षयबर सिंह लिखा हुआ है, जो उरुआ के अराव जगदीश के निवासी हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, जहाँ तक मुझे हम लोग तो नहीं देखे थे बचपन में, लेकिन ये उनका नाम, बाकी यह ऊपर का नाम नहीं दिख पाया है कि किस गाँव के सेनानी थे, यह किसी को नहीं पता है। और इस तरीके से यह नाम मुझे अभी भी पता है, जैसे लक्ष्मीनारायण पांडे जी जो शिक्षक थे, उनका नाम सेनानी के रूप में, हरिवंश शर्मा मंझरिया के निवासी, उनका नाम रामाश्रय पांडे जी, यह सब लोग जो आज स्वर्गीय हो चुके हैं। तो हम लोग बचपन से नाम सुना करते थे, लेकिन स्मारक पर जो नाम अंकित है, और बता दूं अपने दर्शकों को कि यह जो स्मारक है यह 1972 में इस स्मारक की स्थापना हुई। और जब आज़ादी हुए, जब 25 वर्ष हो गया, 25 वर्ष बीत गया, तो भारत सरकार के द्वारा इस उरुआ की धरती पर यहाँ के सेनानियों को नमन करने के लिए इस स्मारक की स्थापना किया गया। लेकिन अपनी पीड़ा हम किससे कहने जाएं, यह देश में आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये विद्यालय का, ये सामने का ये जो है रामलीला मैदान है, और कितनी गंदगी है, कितनी दुर्दशा है, जल जमाव है, यह ऐतिहासिक तालाब है, इसकी भी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। यह भी सत्य है कि करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ और तमाम चीजें जो है उस पर मानक के विपरीत ही दिखाई दे रही हैं, और अब तक जल जमाव की कहानी हुई है। जरा सा बारिश हो गया जल जमाव होता है। तो ये तो मुद्दे हैं, लेकिन मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं। मुख्य रूप से मैं इस मुद्दे पाता हूं कि जो यह स्मारक है, यह स्मारक आज पूरे देश में, सभी स्टेट में, सभी राज्यों में जहां स्मारक की सफाई हो रही है, व्यवस्था दी जा रही है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या गोरखपुर जो सीएम सिटी है और दक्षिणांचल में यहाँ के जो सेनानी या सपूत जो अपने को यहाँ शहीद हो गए, और स्थिति क्या है कि शहीद होने के बाद भी आज भी कोई इनको नमन करने वाला नहीं है। सबसे दुर्भाग्य के बताऊं आपको कि जहां मैं खड़ा हूं, यह रामलीला मैदान का यह स्थल है, यह रामलीला मैदान है और यह मंच है, यहाँ पर रामलीला होता है। और यह जो है जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री है, इसको दिखाइए, यह जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री है और बगल में मंच बना दिया गया। यह भी नहीं सोचा गया कि कम से कम यह स्मारक का सम्मान होना चाहिए और स्मारक से हट करके यह बाउंड्री होनी चाहिए और रामलीला का मंचन का मंच बनना चाहिए। इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार यहाँ के लोगों ने इस पर विरोध किया, प्रार्थना पत्र दिया, न यह मंच हटा, न यह चारदीवारी हटी। दूसरी बात जान लें, उच्चाधिकारी भी जान लें इस चैनल के माध्यम से, कि जो
यह जो भवन बना है, यह कक्षी भवन बना है। जब इस भवन बन रहा था, आज के लगभग 25 वर्ष की पहले की कहानी है। यहाँ के एक प्रधानाध्यापक श्रीवास्तव जी थे गजपुर के, और उनके नेतृत्व में यह बना। और उस समय विरोध किया गया कि स्मारक अगर बना हुआ है तो स्मारक के सामने कोई भवन नहीं बनेगा, और भवन बना करके इस स्मारक को ढक दिया गया। यह सभी लोग जानते हैं कि जहां भी स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक है, वहां पर पूरा खुला हुआ है ध्वज फहराने के लिए, तिरंगा लहराने के लिए और फूल साज सज्जा के लिए। अभी मैं दिखा रहा हूं कि इस स्मारक की क्या दुर्दशा है। और दोनों कक्ष और बाउंड्री के आड़ में यहाँ के तमाम शराबी जुआरी यहाँ पर आते हैं और यहाँ बैठ के शराब पीते हैं। अभी मैं प्रमाण दिखा रहा हूं। और गंदगी का अंबार है, और यहाँ तक कि पेशाब भी करने आते हैं आड़ में, क्योंकि इधर गेट दिखाइए, ये जूनियर हाई का गेट है, और इधर से आते हैं और आकर के आड़ में है पेशाब करते हैं, शराब पीते हैं। आगे आइए, मैं दिखाता हूं आगे कि आगे की कहानी इस स्मारक की क्या है। ये देखिए, ये गेट है, जूनियर हाई स्कूल का गेट है, और बहुत प्राचीन यह विद्यालय है। और यहाँ दशा देखिए, ये भी जल जमाव से डूबा हुआ है, कहीं पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है। यह अंग्रेजों के जमाने का यह भवन दिखाइए, अंग्रेजों जमाने का यह भवन है, और यह कहानी है बिल्डिंग की, और कहीं कोई उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आगे मैं चलता हूँ यहाँ स्मारक तक। स्मारक की कहानी क्या है, नजदीक से दिखाता हूँ आप लोगों को कि कोई इसको देखने वाला, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये स्मारक है, आप स्मारक दिखाइए, और साथ ही इधर आइए, इधर दिखाइए आप कैमरा, इधर आइए। ये देखिए, संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। आप नजदीक से प्रस्तावना दिखाइए, ये संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। और ये दिखाइए, यह 15 अगस्त 1972 को, यह से 14 अगस्त 1973 के बीच में भारत सरकार, देख लीजिए, आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्र की ओर से भारत सरकार द्वारा यह स्मारक स्थापित किया गया और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। प्रस्तावना लिखा गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये लिखी गई है। लेकिन आज न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की स्थिति को कौन पूरा करेगा, ये स्मारक की हालत है। एक नया, आगे दिखाइए, यहाँ मैं दिखाऊं आया हूं, ये देखिए, ये तथ्य प्रमाण देखिए, यहाँ पर ये स्थिति है। देखिए, ये बंटी बबली ऐसे जगह तमाम ये सीसी बोतल, यहाँ पर शराबी आते हैं और स्मारक को बैठ करके यहाँ पर ये शराब पीते हैं। बगल में इधर दिखाइए, इस साइड देखिए, कूड़ा करकट है स्मारक बगल में। ये अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है, इससे बड़ी दुर्दशा क्या कहा जाएगा देश का। 75 साल हो गए, देखिए यहाँ पर पेशाब करते हैं। इसी क्रम में इस स्मारक के लिए 15 साल से लगभग मैं देख रहा हूं कि रामरेखा इंटर कॉलेज उरुआ के 4 शिक्षक जो लगातार हर 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को आते हैं, और देखिए सब टूटा हुआ है सब, और ये सफाई लोग हाथ से करते हैं, सीसी बोतल फेंकते हैं, और 15 अगस्त को यह पुष्पार्चन करते हैं। सबसे पहले मैं उस अध्यापक को मैं जानना चाहता हूं, भाई प्रवीण श्रीवास्तव जी, जो काफ़ी जागरूक हैं सामाजिक संरचनाओं के कार्यक्रम में, यह जानना चाहता हूं, कब से आप यहाँ पर एक पुष्पार्चन कर रहे हैं? सर लगभग 15 साल हो गया, और यहाँ की उपेक्षा आप लोग देख रहे हैं, कितनी उपेक्षित पड़ा हुआ है, आने की जगह नहीं है। जगदम्बा प्रसाद जी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन ये स्मारक जो है, जब से मैं देख रहा हूँ, सबसे उपेक्षित है। इन शहीदों ने हम लोग की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन हम आज इनका सम्मान भी नहीं कर सकते हैं, 2 फूल भी अर्पित नहीं कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी ने या जनता के प्रतिनिधि ने जो है यहाँ की खोज खबर नहीं ली। अब चूँकि नए चेयरमैन श्री रामफिर कनौजिया जी बने हैं, तो हम लोग उनसे जो है उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इसका जीर्णोद्धार होगा, और कम से कम इसको सम्मानजनक स्थिति मिलेगी कि जनता कम से कम 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो दिवस होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उस दिन आके ये जनता जो है, हम लोग आम जनता जो आके यहाँ पुष्प अर्पित कर सके, इनका सम्मान कर सके, यही चाहते हैं हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रवीण श्रीवास्तव जी थे, और अंग्रेजी के प्रवक्ता वरिष्ठ शिक्षक श्री संतोष कुमार जी हैं। आप भी श्री श्रीवास्तव जी के साथ निरंतर 15 साल से इस स्मारक पर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को पुष्पार्चन करते हैं, सफाई करते हैं, खुद करते हैं, कोई करने नहीं आता है। आप श्री संतोष जी क्या कहना है इस पर? धन्यवाद सर। मेरा कहना ये है सर, हम सभी लोग जो है इन स्वतंत्रता सेनानियों के, बलिदानियों के ऋणी हैं। अगर हम इनके लिए कुछ भी कर पाते हैं तो मान के चलिए बहुत कम है। हम लोग जो है 0.1% भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया हमारे आपके लिए,
और आज हम जो स्वतंत्र भारत में खुली फिजाओं में सांस ले पा रहे हैं तो उनके सर्वस्व बलिदान की वजह से ले रहे हैं। हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। और आज हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं और सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की बात को मन में ले करके आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारा ये कहना है सर इस अवसर पे कि अगर इस स्मारक की एक रेप्लिका हमारे चौराहे पर या अन्यत्र कहीं बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेन स्मारक है, इसको तो कहीं ले जाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसकी रेप्लिका एक प्रति जो है हम अपने चौराहे पर या किसी पार्क वगैरह में स्थापित कर सकते हैं और अपने बलिदानियों के प्रति सच्चा सम्मान ज्ञापित कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो नगर पंचायत उरुआ हो गया है, पहली बार जो है चुनाव भी हुआ है। और देखिए विजय प्रकाश मिश्रा जी हैं शिक्षक, ये 4 शिक्षक यहाँ पर लगातार निरंतर आप लोग यहाँ आते रहे। और मिश्रा जी आपका क्या कहना है, इसे मान लीजिए जगह भी नहीं है, इस पर क्या कहना आपका है? स्वतंत्रता आंदोलन में उरुआ बाजार का अगर योगदान रहा है तो योगदान का ये प्रतीक है और इस प्रतीक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से इसको जीर्णोद्धार करके इसको स्थापित करके ऐसा किया जाए कि ये उरुआ बाजार का नाम हमेशा दिखता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका प्रयास चाहे जिस स्तर से जिससे भी हो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और हमारे चौथे शिक्षक हैं यहाँ बायोलॉजी के प्रवक्ता अमृतपाल जी, जो रहने वाले बनारस के वाराणसी के हैं, लेकिन इनका भी प्रेम इस स्मारक से उतने दूर से रहने वाले। अभी संतोष जी आप भी जो है कानपुर रहने वाले हैं, श्रीवास्तव जी मऊ जनपद रहने वाले हैं, मिश्रा जी तो स्थानीय उरुआ के ही हैं। लेकिन इन शिक्षकों का देखिए प्रेम जगा इस स्मारक के प्रति कि हम लोग खुद रह करके और नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आप लोगों के ही सहयोग से मैं खुद आता हूं, पुष्पार्चन करने आता हूं। भाई अमृतपाल जी क्या कहना है इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यही कहना चाहेंगे कि सर उरुआ के जितने भी बलिदानी लोग हैं उनको कम से कम उनका उचित न्याय, उनका हक मिलना चाहिए। उनके सम्मान में इसको जितना हो सके उतना सुशोभित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनको उचित न्याय मिल सके। आज उनकी आत्मा कहीं पर भी हो तो कम से कम इस समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक उनके मन में एक अच्छी श्रद्धांजलि जा सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा पाल जी। और इसी समय देखिए ये सब हलचल रही, और दिखाइए कैमरा इधर और ऊपर भी दिखाइए। ये तमाम लोग स्थानीय यहाँ के युवा लोग आ गए और इस अमृत महोत्सव की हलचल पूरी मार्केट में है। हमारा माटी मेरा देश, ये चल रहा है क्रम। और इसी बीच में यहाँ उपस्थित हैं यहाँ जो उरुआ नगर पंचायत के प्रतिनिधि नवीन सिंह मुन्ना सिंह जी हैं। और अभी मुझे जानकारी मिली, जैसे मैं यहाँ पहुँचा माइक लेकर के, उसे मुझे जानकारी मिली कि नगर पंचायत के प्रतिनिधि मुन्ना सिंह जी इसीलिए स्पेशल इस स्मारक के लिए आए हैं और सफाई कर्मी इनके पीछे काम भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्पेशल आज यह काम कराऊंगा और मेरी योजना है 15 अगस्त तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन आगे मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा, जो भी हमसे हो सकेगा मैं कराऊंगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उरुआ नगर पंचायत के प्रतिनिधि, यहाँ के समाजसेवी और प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हैं नवीन सिंह मुन्ना जी, आप बताना कि इस स्मारक की जो दुर्दशा रही, आप तो स्थायी निवासी हैं, क्या आपकी नज़र पहले कभी रही इस पर? इस स्मारक पे तो नज़र रही, लेकिन कहानी क्या है कि जनप्रतिनिधियों को कहा गया और ये उपेक्षा का शिकार रहा। आज उरुआ नगर पंचायत बन गई है और एक नई इबादत लिखने की बात पहले भी हो चुकी है। उस क्रम में आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, साफ़ सफाई हो रही है, लड़के लगे हैं, साफ़ सफाई किया जा रहा है नगर पंचायत की तरफ से। इसको एक प्रस्ताव बना के दिया जाएगा कि यहाँ पे जिस जो जगह है इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, इंटरलॉकिंग वगैरह करा के यहाँ पहुँचने का मार्ग बढ़िया किया जाए, जिससे आगामी कोई भी कार्यक्रम हो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कार्यक्रम किया जा सके तो वो बेहतर हो सके आगे चल के। आदरणीय श्री नवीन सिंह जी, मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम दर्शक देख रहे हैं चीज़, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने बड़े देश की आज़ादी के लिए क्या 10 फीट की ही जगह मिली उनको? यह मकान, यह कक्ष बनाते समय उस प्रधानाध्यापक को या उस बीआरसी के अधिकारी को शर्म नहीं आई कि यह स्मारक के सामने हम यह प्रस्ताव दे रहे हैं? मैं बस यही जानना चाहता हूं, ठीक है आप इंटरलॉकिंग कर देंगे, सब व्यवस्था दे देंगे, लेकिन आप क्या प्रस्ताव इस भवन को हटाने के लिए देंगे, इस बाउंड्री को हटाने के लिए देंगे? क्योंकि यह स्मारक है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ऊर्जा के साथ आप बिल्कुल युवा हैं और ऊर्जावान हैं और काफ़ी जो है आपसे उम्मीद है नवनियुक्त उरुआ नगर पंचायत की, तो क्या ये व्यवस्था, क्या ये बिल्डिंग नहीं हट सकती है, क्या ये बाउंड्री नहीं हट सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या प्रस्ताव? नहीं, इसके लिए हम पहल करेंगे, प्रस्ताव किया जाएगा, अगर हो सकता है तो ये किया जाएगा।
बिल्डिंग को हटाने का प्रयास किया जाएगा, बाउंड्री को हटाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा वो मैं प्रयत्न करूँगा। भाई बिल्डिंग को हटाने का प्रस्ताव तो हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं और ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय भी हैं, और इससे बड़ा सम्मान और आज यह दूरी बिल्डिंग की तरफ बाउंड्री और बीच 10 फुट का अपमान, यह शायद अमृत महोत्सव के लिए बहुत शोभा नहीं देता है। तो यह आप पहल करें, काफ़ी मुझे उम्मीद है कि आप पहल करेंगे। उसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं कि आज इसकी मैं साफ सफाई करा सकूं, और 15 तारीख को हमारे नगर पंचायत में शहीदों का सम्मान रखा गया है। झंडारोहण के उपरांत जो है शहीदों का सम्मान रखा गया है। तो उस सम्मान की कड़ी में हम इसी जगह पे उन शहीदों को बुला के सम्मानित, उनके परिवार को बुला के सम्मानित करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। बहुत अच्छा। और जो हमारी ये मेरी माटी मेरा देश के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और आज़ादी के महोत्सव जो चल रहा है 75वां, उसके समापन के अवसर पे तो नगर पंचायत द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। पूर्व संध्या पे यहाँ जो जल स्रोत है यहाँ पे वो दीपक उपक जलाने का कार्यक्रम है। 15 तारीख को शहीदों के परिजनों को अभी संपर्क किया जा रहा है, बुला के उनको सम्मानित करने का ये है। और इस जगह को सुसज्जित 15 के पहले में बस मेरा बस यही सोच है कि जगह सूचित किया जाए, इसको ठीक किया जाए। अमृत महोत्सव तो माननीय प्रधानमंत्री जी 75वें वर्ष घोषणा तो कर दिए हैं और चल रहा है, मनाया जा रहा है, लेकिन यह उपेक्षा यह न अब से हो। और बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सच मिशन 21। धन्यवाद।